जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर। तो कैलेंडर में हमने कई टाइप के क्वेश्चन करना सीख लिए थे। ठीक है, हमने ये भी देखा था मंथ्स में ऑड डे निकालना, ईयर में ऑड डे निकालना, और ईयर और मंथ्स दोनों में भी ऑड डे निकालना हमने बहुत बखूबी सीखा था। अब बात करते हैं नए टाइप के क्वेश्चन। वो क्वेश्चन कैसे आते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, बताओ आपका जन्म 1988 में हुआ था तो बताओ आपका दिन कौन सा था। ऐसे दुनिया भर के तमाम क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस चैप्टर सुनिएगा, इस चैप्टर को पढ़ने से आपका एग्जाम तो निकलेगा ही निकलेगा। आप किसी ने अगर बताई अपनी डेट ऑफ बर्थ तो उसका दिन बता दोगे। जैसे अगर मान लो कोई बहुत टेढ़ा मेढ़ा आदमी है तो उसका दिन निकालो, निकला है शनिवार, बोले तू शनिचर आदमी है ही। अरे वैसे थोड़ी निकाल पाओगे। जैसे किसी ने कोई बहुत टेढ़ा मेढ़ा घर में परिवार में आदमी है, उसने बताई डेट ऑफ बर्थ अपनी, क्या बताई डेट ऑफ बर्थ कि अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ 19 अक्टूबर 1949 है, मान लो उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ क्या बताई 19 अक्टूबर 1949, और आपने दिन निकाल के देखा दिन क्या आया सैटरडे, तो कहने लगा तू बहुत शनिचर आदमी है, बहुत बेकार आदमी है। पैदा ही तू कब हुआ था, शनिवार को। ठीक है, दुनिया भर के तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे, है ना। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ तरीके तो होंगे। इससे पहले मंथ्स में, और देखिएगा पूरा चैप्टर मैंने पहले बोला था और मैं फिर बोल रहा हूँ, पूरा चैप्टर हमने ऑड डेज के इर्द गिर्द ही खत्म किया था। ऑड डेज, तो ऑड डेज पे ही इस कॉन्सेप्ट को लेके जाने वाले हैं। मंथ्स में ऑड डे निकालना सीखे थे, ईयर में ऑड डे निकालना सीखे थे, और ईयर और मंथ दोनों में ऑड डे निकालना सीखे थे। अब क्वेश्चन थोड़े से चेंज होंगे। अब क्वेश्चन चेंज क्या होंगे, इस तरीके से डेट दे देगा कि 19 अक्टूबर 1949 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ये बात तो मुझे पता है, 7 में से एक दिन होगा, इससे काम थोड़ी चलेगा। अगर मैं कह दूं कि 7 दिन में से एक दिन होगा तो ये इससे काम थोड़ी चलेगा, ये तो बेवकूफ़ वाला क्वेश्चन हो गया। तो इसको सॉल्व करने, देखिए मैं अगर चाहूं तो यहाँ पर 2-3 फार्मूले बनते हैं, कई सारे फार्मूले बनते हैं। आप फार्मूले के कोड याद कर लो और डायरेक्ट कोड रखो, आंसर आ जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा सही नहीं है। आपको जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ कभी ज़िंदगी में भूल ही नहीं सकते, बिल्कुल शुरुआत से लेके जा रहा हूँ, कोई कोड नहीं। और याद करते हो कोड तो दिक्कत होती है, कोई भी कोड नहीं है। देखिए अब सबसे पहले एक बात कीजिए कि जो लीप ईयर होता है उसके बारे में बात करते हैं। जो लीप ईयर होता है उसके बारे में बात करते हैं। अगर जो लीप ईयर होता है उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूँ तो हमें पता था, अगर कोई नॉर्मल ईयर दे रखी है, नॉर्मल ईयर, जैसे नॉर्मल ईयर क्या होती है, जैसे 2022, 2023 डॉट 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 2099 डॉट 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 2001, यहाँ से कहीं से शुरू चले जाओ, या 2000, 3000, 4000, 2100, 2200, 2300, कुछ भी कर लो, डजेंट मैटर। ये सब नॉर्मल ईयर कहलाती हैं। जैसे लिखा है 2100, 2200, 2300, 2400, 1900, 1400, 1600, ये सेंचुरी ईयर है। ये नॉर्मल ईयर दे रखी है और ये सेंचुरी ईयर है। अब सेंचुरी ईयर में भी लीप ईयर होती है और नॉर्मल ईयर में भी लीप ईयर होती है। तो बात करते हैं, अगर नॉर्मल ईयर में कोई लीप ईयर है तो हमको पहले से पता है, यदि कोई संख्या 4 से कट रही है तो वह लीप ईयर कहलाता है। ये तो सीखा था। ऐसे मैं बात करूं कि 2001 4 से नहीं कटेगा तो लीप ईयर नहीं होगा। 2024 4 से कट जाएगा तो लीप ईयर होगा। हमको 4 का विभाज्यता का भी नियम पता है। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं तो संख्या 4 से कटेगी। ये वाली बात पता थी कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, जैसे मैं कहने लगूं कि 2036, देखो अब ऐसा नहीं कि अगर जैसे यहाँ पे कर दूं 3 3 36 तो ये डेफिनेटली 4 से कटेगी। क्यों? क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट, इसका भी कॉन्सेप्ट क्या होता है, यदि कोई, हम कहते हैं अगर कोई संख्या 2 से कट रही है तो 2 से कौन सी संख्या कटेगी, जो इवन हो। जैसे मेरी बात को सुनो, अगर आप कहो कि 2 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी, जिस संख्या का अंतिम अंक 2 से कट जाए, 2 का मल्टीपल हो, तो 4 में कितने 2 होते हैं, 4 में कितने 2 होते हैं। तो अगर कोई संख्या 4 से कट रही है तो लास्ट के कितने डिजिट कटने चाहिए, 2। लास्ट के कितने डिजिट कटने चाहिए 4 से, 2। अच्छा, अगर मैं 8 का विभाज्यता का नियम भी यहीं से निकलता है। यदि कोई संख्या 8 से कटती है तो 8 का मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है। और यदि कोई संख्या, मेरी बात को ध्यान से सुनना, यदि कोई संख्या 2 से कटती है तो लास्ट का सिंगल डिजिट 2 से कटना चाहिए। और यदि कोई संख्या 4 से कटती है तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। वाई? क्योंकि 4 में 2 2 होते हैं। 1 2 सिंगल डिजिट मांगता है तो 2 2 डबल डिजिट की डिमांड करेंगे। अगर मैं कहूं कोई संख्या अगर 8 से कटती है तो संख्या क्या थी, डजेंट मैटर, लेकिन लास्ट की 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए। ये हमारा विभाज्यता का नियम होता है। फिलहाल यहाँ पर हमारी जरूरत नहीं है। हमारी यहाँ पर जरूरत थी, यदि कोई संख्या 4 से कटती है तो वह लीप ईयर कहलाता है, तो वह लीप ईयर कहलाती है। तो ये नॉर्मल ईयर होती हैं, 2001 से लेकर कोई भी चले जाओ, ये सब कैसी ईयर होती हैं, नॉर्मल ईयर होती हैं। और इनको अगर चेक करना है कि लीप ईयर हैं या नहीं तो किससे डिवाइड करके देख लो,
4 से। बट सेंचुरी ईयर के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर मैं आपको इतनी सुनिएगा, अगर मैं आपको इतनी ही बात कहकर छोड़ दूं तो आपका अधूरा ज्ञान और अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। तो अगर मैं आपसे कहने लगूं कि सन 2100 क्या लीप ईयर होगा? नो। क्या सन 2200 लीप ईयर होगा? नो। सन 2300 लीप ईयर होगा? नो। 2400 लीप ईयर होगा? यस। इसका तरीका क्या होता है? यदि कोई नॉर्मल ईयर है और उसे चेक करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं, तो 4 से डिवाइड करके चेक करते हैं। बट अगर कोई सेंचुरी ईयर है और उसको चेक करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं, तो 4 नहीं 400। इसको मैं ऑलरेडी पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट याद नहीं रखा था। जैसे मान लो रिश्तेदार वाला तो 5 रुपये का नाश्ता, 5 की नमकीन, 5 की बिस्किट से काम चल जाता है। बट अगर आपके देखने वाले आ रहे हैं स्पेशल, समझ रहे हो? हाँ, तो भाई मेहमान के 5 रुपये की नमकीन, 5 की बिस्किट से काम चलेगा? अच्छा, मतलब जब स्पेशल मेहमान तो नाश्ता भी स्पेशल और खाना भी स्पेशल। नॉर्मल मेहमान तो दाल चावल बना ले, खा ले, भर ले, ना खा तो हट चल जा। सही बात है। और कुछ मेहमान स्पेशल आते हैं, भाई दुनिया भर के तमाम पकवान बनते हैं नहीं बनते, तो ये स्पेशल है। अब ये बताओ, ये तो सब नॉर्मल है, रोज आ रहे हैं दूसरे तीसरे। लेकिन जो आता है 100 साल के बाद, सेंचुरी ईयर आती है 100 साल के बाद। यदि कोई नॉर्मल ईयर है, उसको चेक करना है कि लीप ईयर है या नहीं, तो आप क्या करें? 4 से डिवाइड करके चेक कर लें। बट अगर कोई सेंचुरी ईयर है तो आप 4 नहीं 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं, और यदि 400 से डिवाइड हो गया तो वह सेंचुरी ईयर है, अदरवाइज नहीं। सही बात है। तो अगर 2100, अगर मैं 1900 की बात करूं तो ये 400 से कट जाएगा? नहीं। तो क्या ये सेंचुरी ईयर है? नहीं। क्या 1400 400 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। क्या ये सेंचुरी ईयर है? नहीं है। ठीक है, 2100 भी सेंचुरी ईयर नहीं है। समझ में आया? सेंचुरी ईयर तो है बट लीप ईयर नहीं है। 2100 सेंचुरी ईयर इसलिए क्यों डबल जीरो लगाए? लीप ईयर होना के लिए 4 से डिवाइड होता है, ये पढ़ा था, लेकिन ये अधूरा ज्ञान है। 4 से कटने का, 4 से तो संख्या कट जाएगी, तो क्या लीप ईयर है? और कहो तो मैं कैलेंडर खोल के भी दिखा दूंगा, चाहे तो आप 2100 2200 2300 कैलेंडर चेक कर लो, फरवरी 28 की ही होगी। फरवरी कितनी की होगी? 28 की होगी। इससे पहले मैं चेक करा भी चुका हूँ। ठीक है, तो अगर नॉर्मल ईयर होती है तो उसे चेक करना है लीप ईयर है या नहीं, तो किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। और अगर कोई सेंचुरी ईयर है, उसे चेक करना है कि लीप ईयर है नहीं, तो 4 नहीं 400 से। याद रहेगा, स्पेशल मेहमान आ रहे हैं, इस 100 साल के बाद आ रही है। और कुछ 100 साल के बाद आएगा तो भाई स्वागत होगा नहीं होगा? स्वागत तो होना चाहिए। और रोज आके बैठ जाएगा तो चाय भी नहीं पूछोगे, बीड़ी सिगरेट भी नहीं पूछोगे, ये भी नहीं कहोगे बीड़ी पी ले, पानी, बीड़ी नहीं पिलाओगे, पानी। हाँ, अगर कोई आए, किसी बुजुर्ग से कहा जाए कि इसी को पानी ला के पिला दो, पानी का बंडल निकालेगा, बीड़ी ले पी ले, कहानी खत्म। समझ में आया? तो लीप ईयर और सेंचुरी का मतलब समझ में आया? ठीक है। अगर मैं बिल्कुल शुरुआत से चलूं, बिल्कुल शुरुआत से, जहां से सब कुछ बना था, जहां से सन बनी थी, तो सबसे पहली साल आई होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी आई होगी। क्या ये लीप ईयर रही होगी? यस। रही होगी या नहीं रही होगी? डेफिनेटली रही होगी। इसके बाद 5 आई होगी, फिर 6, फिर 7, 8, 9 रही होगी, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे आए होंगे, 17, 18, 19 ऐसे चलते होंगे। देखो, अगर हमें पता है यदि कोई ईयर को चेक करना है लीप ईयर है या नहीं, तो 4 से डिवाइड करके चेक कर लो। बस शर्त यह है कि वो सेंचुरी ईयर ना हो। अगर सेंचुरी ईयर है तो उसको चेक करना है लीप ईयर है नहीं, तो 4 नहीं 400। तो क्या 8 लीप ईयर होगी? यस। क्या 12 लीप ईयर होगी? क्या 16 लीप ईयर होगी? क्या 20 लीप ईयर होगी? ऐसी होगी नहीं होगी। तो ये 4 गुणे 1 है, दूसरी 4 गुणे 2 है। 8 का मतलब 4 का मतलब क्या है? 4 गुणे 1। 8 का मतलब क्या है? 4 गुणे 2। 12 का मतलब क्या है? 4 गुणे 3। और 16 का मतलब क्या है? 4 गुणे 4। 20 का मतलब क्या है? 4 गुणे 5 है। यही तो है। तो ऐसे ही मुझे 24 मिलेगा, 28 मिलेगा, 32 मिलेगा, 36 मिलेगा, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100 मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। ऐसे बढ़ता रहेंगे। अगर मेरी बात को ध्यान से सुना, जो 28 मिलेगा वो क्या मिलेगा? 7 गुणे 4। 40 मिलेगा वो क्या मिलेगा? 10 गुणे 4। 80 मिलेगा वो क्या मिलेगा? 20 गुणे 4। अगर 88 मिलेगा तो क्या मिलेगा? 22 गुणे 4। मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर जो 92 मिलेगा वो मिलेगा 23 गुणे 4। 92 मिलेगा नहीं मिलेगा?
अगर मगर चलते जाऊं तो कितने लीप ईयर मिल जाएंगे? 23। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना, लोगों को गड़बड़ हो जाएगा मामला। क्या हो जाएगा कि अगर मैं ऐसे ही चलते जाऊं, अगर मैं ऐसे ही चलते जाऊं तो 92 साल मिलेगी, वो क्या होगी? 23 गुणे 4। देखो जो 4 मिली थी वो क्या थी? 4 गुणे 1। जो 8 मिली थी वो क्या थी? 4 गुणे 2। जो 12 मिली थी वो क्या थी? 4 गुणे 3। तीसरा था नहीं था? जो 16 मिला था वो क्या था? 4 गुणे 4। जो 20 मिला था वो 4 गुणे, कहो तो मैं 96 तक लिखूं गिनती। ये बेवकूफ़ी रहेगी मैथ के स्टूडेंट के सामने, वो इस चीज़ को समझ भी सकता है। तो अगर मैं ऐसे ही बढ़ते जाऊं तो 28 साल होगी, 28 में मिलेगा वो क्या होगा? 7 गुणे 4। 40 मिलेगा वो क्या मिलेगा? 10 गुणे 4। 80 मिलेगा वो क्या मिलेगा? 20 गुणे 4। 88 मिलेगा वो क्या मिलेगा? 22 गुणे 4। 92 मिलेगा 23 गुणे 4। उसके बाद 96 भी मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? तो 24 गुणे 4। यानी कि अगर मैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 96 तक चला जाऊं तो लीप ईयर मिलेंगे 96। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? दो सॉरी 24 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अगर मैं ऐसे ही चले जाऊं तो 24 लीप ईयर होंगे नहीं होंगे? फिर साल आएगी 97। 96 तक कितने लीप ईयर हो गए? मेरी बात को ध्यान सुनना, पहला लीप ईयर, दूसरा लीप ईयर, तीसरा लीप ईयर, चौथा लीप ईयर, पांचवा लीप ईयर। इसको कैसे कर सकते हैं? पांचवा कैसे होगा? 4 गुणे 5। तो अगर जो 92 भी साल होगी वो क्या होगी? 23 गुणे 4। तो 92 साल तक कितने लीप ईयर हो गए? 23। फिर 93 लीप ईयर नहीं, 94 लीप ईयर नहीं, 95 लीप ईयर, लेकिन 96 लीप ईयर है। तो मैं अगर 1 से लेकर 96 तक चला जाऊं तो लीप ईयर कितने मिल गए मुझे? 24। कितने लीप ईयर मिल गए? 24। कोई दिक्कत यहां तक बताओ? लीप ईयर चेक करने का तरीका पता है आपको? यदि कोई संख्या 4 से कटती है तो वह लीप ईयर है, लेकिन अगर वह सेंचुरी ईयर है तो आपको 4 नहीं 400 से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, और 400 से अगर डिवाइड हो रहा है तो वह लीप ईयर है, अन्यथा लीप ईयर नहीं है। मैं बात करता हूं कि एक जब सन शुरू हुई थी, सन 2001 नहीं, 1 2 3 4 फिर 100 101 102 901 1001 2001 ऐसे करके बिल्कुल 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल 1 से शुरुआत कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो मुझे पता है कि 4 साल के जो संख्या 4 से कटती है वह लीप ईयर होती है। तो अभी मैंने देखा 4 होगी, 8 होगी, 12 होगी, 16 होगी, 20 होगी, 24 होगी, चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ, 28 होगी, 32 होगी, फिर 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96। एक तो लीप ईयर मिलेगी, तो कितनी मिल गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 96 तक साल कितनी लीप ईयर मिली? 24। उसके बाद 97 साल आएगी, क्या लीप ईयर होगा? उसके बाद 98 आएगी, क्या लीप ईयर होगा? उसके बाद 99 आएगी, क्या लीप ईयर होगा? उसके बाद 100 आएगी, क्या लीप ईयर होगा? नहीं। 100 सेंचुरी ईयर है, 100 और सेंचुरी ईयर लीप ईयर है या नहीं तो चेक करना है। तो 4 नहीं 400 से डिवाइड करते हैं, और जो 100 भी साल है वो लीप ईयर नहीं। समझ में आया? तो अगर मैं प्रथम 100 सालों की बात करूं, प्रथम 100 सालों की बात करूं तो लीप ईयर आ रहे हैं 24। कितने लीप ईयर आ रहे हैं? 4 साल में तो एक बार, अगर तुरंत आएगा अच्छा 4 साल में एक बार, 25 चौका 100, तो 25 लीप ईयर होनी चाहिए। 25 नहीं है, क्योंकि 100 भी साल है वो लीप ईयर नहीं है, 100 भी साल है वो लीप ईयर नहीं है। इतनी बात पल्ले पड़ी। इसको मैंने 2 तरीके समझा दिए, 4 गुणे 7 करके भी समझा दिया और ऐसे भी समझा दिया, जैसे समझ में आए वैसे समझ लो। अब कुछ और कहते हैं, थोड़ा समय लगेगा कॉन्सेप्ट, लेकिन पता है एक बार सीख लिया ना तो कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। रटने का कोई मतलब ही नहीं है। दुनिया भर के कोड याद करते हैं, फिर बाद में समझ नहीं आता कौन सा कोड कहाँ लगाएं। अच्छा, एक साल में एक ऑड डे होता है, एक साल में एक ऑड डे होता है, 2 साल में 2 ऑड डे, 3, हर साल एक ऑड डे होता है नहीं होता है? क्यों? क्योंकि नॉर्मल ईयर जो होती है वो कितने की होती है? 7 से भाग करके कितना ऑड डे आता है? 1। और जो लीप ईयर होती है वो कितने की होती है? 7 से भाग करके कितने आते हैं? 2। यानी हर साल कितना ऑड डे होता है? 1। अगर वो लीप ईयर है तो कितने ऑड डे होते हैं? 2। तो 100 सालों में बता रहा हूं, 1 से लेकर 100 तक जाना चाह रहा हूं मैं, 1 से लेकर 100 तक जाना चाह रहा हूं, तो 100 साल होंगे नहीं होंगे? तो 100 साल में 100 और डेज होंगे नहीं होंगे? होंगे। साथ में लीप ईयर और होंगे, साथ में लीप ईयर। तो 100 साल में लीप ईयर कितने हैं? 24। 100 साल में लीप ईयर कितने हैं? 24। मेरी बात को ध्यान से सुनना, 100 साल में 100 और डेज होंगे या नहीं होंगे? हर साल एक और डेज होता है। हर साल कितना और डे होता है? तो 100 साल में 100 और डेज होंगे। ये बात कौन से पढ़ के आए हैं हम लोग? अरे अभी भी बता दिया, पढ़ के क्या आए हैं। 365 से नॉर्मल ईयर होती है, 7 से भाग कर दिया है तो 1।
लीप ईयर कितने की होती है? 366, 7 से भाग कर दिया है तो मैं कह रहा हूँ 1 से लेके अगर मैं 100 साल तक जाऊँ तो कितने साल हो गए? 100। तो 100 ऑड डेज होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? लेकिन साथ में जितने लीप ईयर होंगे उतने एक्स्ट्रा और हो जाएंगे, उतने एक्स्ट्रा, क्योंकि हमने लीप ईयर का भी तो एक ही काउंट किया है, लेकिन लीप ईयर में होते कितने हैं? 2। तो अभी एक, तो बताओ कि 100 साल में लीप ईयर कितने होंगे? 24 लीप ईयर होंगे। होंगे या नहीं होंगे? 24 लीप ईयर होंगे। अगर 24 लीप ईयर होंगे तो 24 और डेज और मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? तो कितने हो गए? 104। तो मैं कह सकता हूं कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 साल में, 1 से लेके 100 साल में 124 ऑड डेज होंगे। होंगे या नहीं होंगे? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? मेरे भाई एक बात बताओ, 124 होंगे नहीं होंगे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? रत्ती भर का कोई कंफ्यूजन नहीं है? दूसरी बात करते हैं। अगर 124, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं 124 की बात करूं, 124 की बात करूं, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रहा हूं, थोड़ा सा आगे। अच्छा, 200 सालों में कितने ऑड डे होंगे? 200 सालों में कितने ऑड डेज होंगे? 200 तो वही हो गए। और लीप ईयर कितने होंगे 200 सालों में? 48। कितने लीप ईयर होंगे? 48। होंगे या नहीं होंगे? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 1 से लेके 100, तो साल कितने कितने हो गए? तो ऑड डेज कितने? 100। लेकिन 24 लीप ईयर और हो जाएंगे, तो फाइनली कितना आया? 124। अगर मैं 1 से लेके 200 की बात करूं, मैं 1 से ही शुरुआत करूंगा, 1 से लेके 200 की बात करूं, तो भाई साहब साल कितने हो गए? साल कितने हो गए? तो ऑड डेज कितने हो जाएंगे? कितने? 200। लेकिन 200 से 100 साल में 24 लीप ईयर, तो 48 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? 24 प्लस 24, 24 प्लस 24, कैसे मैं उसको भी बता दे रहा हूं। तो 248, 200 होंगे नहीं होंगे? ठीक है। तो 300 में जाऊं तो 100 से 300 तक कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? तो ऑड डेज कितने होंगे? 300 तो यही हो गए, और 72 लीप ईयर हो गए। 72 लीप ईयर, तो कितना हो गया? 372। इतनी बात समझ में आई? थोड़ी तसल्ली रखते रहना। अगर मैं 1 से लेके 400 तक जाऊं, कहां तक जाऊं? तो साल कितने हो गए? 400। तो ऑड डेज कितने हो गए? और देखो 400 तो यही हो गए, प्लस 96 हो गए। लेकिन जो 400 भी साल है ये भी लीप ईयर है। 300 भी साल लीप ईयर नहीं थी, 200 भी साल लीप ईयर नहीं थी, 100 भी साल लीप ईयर नहीं थी, लेकिन 400 भी साल लीप ईयर है। 400 भी साल लीप ईयर को 400 ये सेंचुरी ईयर, और सेंचुरी ईयर है तो उसे 4 नहीं 400 से डिवाइड करते हैं। कट गया ना? तो लीप ईयर कितने होंगे? 97। लीप ईयर कितने होंगे? मेरी बात सुनो, 100 सालों में लीप ईयर 24, 200 सालों में 48, 300 सालों में 72, लेकिन 400 सालों में 96 नहीं 97, एक एक्स्ट्रा है नहीं है। इतनी बात पल्ले पड़ी? ठीक, इतनी बात पल्ले पड़ी? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा। अरे इतना बड़ा तुम्हें याद सिर्फ समझा रहा हूँ कि मैं अगर अगली बार किसी को पढ़ाने बैठो ना तो उसको बता दो ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कैसे कैसे बनी है चीज़ें। लोग दुनिया में एक फार्मूला बता देंगे कि बाई प्लस एल प्लस डी प्लस एयर, इस दुनिया भर के कोड लगाओ, आंसर निकालो। कोड में ही चली जाओगी जिंदगी। समझ में आया? तुम्हारी जिंदगी को कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा कोड। ऐसी प्रॉब्लम फंसोगे, बता रहे हैं। और तुम्हें दिखाऊंगा जो मैंने पढ़ा रहा हूं ना, इसका नतीजा क्या निकलेगा। इसका नतीजा क्या निकलेगा वो चीज बता रहा हूं मैं। सुनो, तो 100 साल में कितने ऑड डेज हैं? 124 हैं। और 200 में 200, और 300 में ऐसे कर रहा हूं। एक काम करो, 100 प्लस 24 करके लिखो और अच्छा लगेगा। इसको लिखो 200 प्लस 48, इसको लिखो 300 प्लस 72। और अगर 400 सालों की बात करूं, 400 प्लस 96, लेकिन एक और, तो 400 सालों में जो ऑड डे हैं वो कितने हैं? 97 हैं। अच्छा, ये होगा 124, ये होगा 248, ये होगा 300, और ये होगा 497।
ये होगा 400। अच्छा हमें पता है 7 हटाने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं, 7 हटाने से कोई फर्क तो अगर मैं 124 को किसको 7 से भाग कर दूं, 7 एकम बचे 5, 54, 7 सत्ते 49 में कितने बचे, तो 124 कहूं या 5 कहूं, बात एक ही है, बात एक ही है, क्योंकि 7 हटाने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, 7 हटाने से कोई फर्क पड़ता। अगर मैं 248 को भाग करके देखूं 7 से, 7 तियां बचे 3, 8, 7 पंजे कितने ऑड्डे बचे, चाहे 248 कहूं या 3 कहूं, बात एक ही है, 248 कहूं या 3 कहूं, बात एक ही है। 372 की बात करूं, 300 किससे भाग करना है, 7 से, 7 पंजे बचे कितने 2, 22, 7 तियां कितना बचा 372 कहूं या 1 कहूं, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अब कौन बचता है 497, कौन सा 400 किससे भाग करना है, 7 सत्ते बचा कुछ नहीं, उतारा 7, 7 एकम नीलबटा सन्नाटा, तो 497 कहूं या 0 कहूं, बात एक ही। तो फाइनली रिजल्ट निकल के ये आया मेरे भाई, 100 सालों में ऑड डेज 5, 200 सालों में, 300 सालों में और 400 सालों में। एक बात ये सीखी, दूसरी बात ये सीखी, अगर पूछे कि 100 सालों में ऑड डेज कितने होते हैं तो 24, लीप ईयर कितने होते हैं 24। आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि 200 सालों में लीप ईयर कितने होंगे 48, आपसे ये पूछ ले कि 300 सालों में लीप ईयर कितने होंगे 72, आपसे ये पूछ ले कि 400 सालों में लीप ईयर कितने होंगे 97। ये क्वेश्चन ये तैयार हो गया, रटने से काम नहीं चलता। अगर मैं कह देता कि 100 सालों में 24 लीप ईयर होते हैं, 200 सालों में 48 होते हैं, 300 सालों में 72 लीप ईयर होते हैं और 400 सालों में 97 लीप ईयर होते हैं, याद कर लो। एक तो बात ये याद करनी पड़ती, दूसरी बात ये याद करनी पड़ती कि 100 सालों में 5 ऑड डेज, 3 ऑड डेज, 1 ऑड डेज, 0 डेज, लेकिन ये पता नहीं होती कैसे आ रहा है। अगर आपको कोई मूवी जैसे मैं बता दूं कि मैंने कह दिया ऐसा ऐसा है तो आप समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको वो चीज़ दिखा दी है, जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे घर जाना है तो ऐसे 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 चले जाना, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है कि मैं आपको गाड़ी पे बिठा के घुमा के देखो भैया ये ऐसे 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 जाओ, ये ज़्यादा अच्छा है। आप कौन सा याद रहेगा, गाड़ी वाला याद रहेगा कि ऐसे मैं कह दूं हाँ तुम वहाँ जाना वहाँ जाना वहाँ जाना, लेफ्ट लेना फिर 4 कदम चलना, राइट लेना फिर इधर आ जाना, ऐसे आ जाना, मैं यहाँ से बता दूं पहुँच जाओगा मेरे घर, नहीं। मैं आपको एक बार बाइक पे बिठा के वहाँ देख भाई ऐसे 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 ये रास्ता है तो आप पहुँच जाओ, तो ज़्यादा आसान कौन सा है दिखाना। तो मैंने आपको दिखाया, मैंने रास्ता तो बताना है, घर तो पहुँचाना है, लेकिन 2 तरीके हैं। एक तो मैं ऐसे ही बता दूं यहीं बैठे बैठे कि आप यहाँ से फतेहगंज जाना, फिर ऐसे जाना, फिर ऐसे जाना, फिर पहुँच जाना, और एक मैं आपको खुद ले जाऊं, तो कौन से ज़्यादा अच्छा रहेगा, खुद मतलब आपने खुद ड्राइव किया, खुद साथ चला, तो बेस्ट चला दिखाया। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे और बनेंगे, मेरी बात को ध्यान सुनना। बहुत सारे पता है लोग कैलेंडर के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, वो कहते हैं हाँ हमारा कैलेंडर खत्म हो गया, हिला कर रख देता है कैलेंडर, अच्छा खासा चैप्टर। और मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा एग्जाम बचता हो जिसमें कैलेंडर क्वेश्चन ना आता हो, शायद ही कोई एग्जाम बचे जिसमें कैलेंडर क्वेश्चन ना आए। तो 100 सालों में कितने ऑड डेज 5, 200 सालों में 3, 300 सालों में और 400 सालों में 0 है नहीं। ये कैसे आई, ये बात देखी थी आपने, जो चीज पढ़ी है अभी उस चीज का यूज कर लो। 100 साल में लीप ईयर कितने, 200 साल में लीप ईयर कितने 48, 300 साल में लीप ईयर कितने 72, 400 साल में 97। अगर मैं कहूं 100 साल में लीप ईयर कितने 24, लेकिन ऑड कितने 200 साल में लीप ईयर कितने, ऑड डेज कितने 3, 300 साल में लीप ईयर कितने 72, ऑड डेज कितना 1, और 400 साल में लीप ईयर कितना और ऑड डेज कितना 0। अब आपको पता है, सुनो एक कोड याद कर लो 5310, 53 100 साल में, 200 साल में, 300 साल में और 400 साल में। इसका मैं क्यों बता रहा हूं, उसका एक क्वेश्चन आता है, निम्न में से शताब्दी का कौन सा अंतिम दिन नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन है, अगर आपसे आ गए मर जाओगे, बांके लोग बैठे बैठे। क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्न में से, मैं 4 ऑप्शन दे दिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता या कौन सा दिन होगा। तो तुम बताओ
5 तुम क्या कहते हो, 3 को क्या कहते हो, 1 को क्या कहते हो, और 0 को क्या कहते हो। यही 4 दिन हो सकते हैं शताब्दी के, बाकी कुछ नहीं हो सकता। आप कभी भी ट्यूसडे शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, कभी भी थर्सडे शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, कभी भी सैटरडे भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। एक कोड सिर्फ इसलिए नहीं है कि इसका मैं कर रहा हूं कि इसका यूज करा रहा हूं, मुझे इस चीज से 2 चीजें क्लियर हो रही हैं, और ये बात क्वेश्चन को याद नहीं रख सकता, इस क्वेश्चन को याद नहीं रख सकता। आप एक काम कीजिए, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, एटीएम चलाते हैं, किसी ना किसी का 4 पिन का पासवर्ड, एटीएम का पिन 4 नंबर का होता है, तो उसका पिन क्या हो जाए 5310। क्या दिक्कत आ रही भाई, दुनिया भर के कोड याद करते हो नहीं करते हो। तो अब आपका व्हाट्सएप पे होता है ना सबका, फेसबुक को होता है ना सबका मैसेज, भाई कांटेक्ट में अलग, दुनिया भर के अलग पासवर्ड लगे हुए, दुनिया हो रही, तो एक प्राइवेसी तुम एक याद कर लो 5310, क्या दिक्कत है। इससे काम क्या चल रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछता है ये निम्न में से शताब्दी का कौन सा दिन हो सकता है या नहीं हो सकता है। भाई साहब 5310 ही हो सकता है, क्योंकि 5310 ऑड डेज है, और 5 को हम क्या बोलते हैं, 3 को क्या बोलते हैं वेडनेसडे, 1 को क्या बोलते हैं मंडे, और 1 को क्या बोलते हैं 0 को संडे। तो यही 4 दिन शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं, बाकी कुछ नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन रट नहीं सकते आप। क्लियर हुआ। तो 100 साल में ऑड डेज 5, 200 साल में ऑड डेज 300 साल में ऑड डेज 1, और 400 साल में ऑड डेज 0। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जरा क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन तैयार हुआ कि निम्न में से शताब्दी का कौन सा दिन हो सकता है या कौन सा दिन नहीं हो सकता है। मुझे पता है 5310 याद है, 5310 हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। कंफर्म। आगे देखो, 400 वर्ष में फरवरी कितनी बार आएगी, बोलो। आ गया, फरवरी के 29 की कितनी बार, मतलब लीप ईयर। फरवरी 29 की होती है लीप ईयर में, इसका मतलब यही है कि 400 सालों में लीप ईयर कितनी बार होगा, कितनी बार होगा, बोलो मेरे भाई कितनी बार, 97 बार होगा या नहीं होगा। एक क्वेश्चन तैयार हुआ, वरना रखना पड़ जाता। और यही पूछने लगे कि बताइए कि 300 सालों में लीप ईयर कितनी बार होगा। पूछने लगे कि 200 में, 200 वर्ष, पूछने लगे 100 में, तो कितने क्वेश्चन तैयार हो गए। यही से को, और रट्टा नहीं है, समझा है। और कोई आएगा इधर आ, तू जरा पहले तुझे मैं समझाऊं, नहीं समझा सकते उसको, रट्टा नहीं है। रट्टा मानना बंद कर दो। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन नहीं है कि एक फर्रा ने सुबह करो 4 बजे उठे, बोले क्वेश्चन याद कर लो, आवे कोई सो जय लिखे आवो। अरे क्या हाई स्कूल बीए एमए में क्या करते हैं, बोले बीए में इंटर में भी बोले 4 लोग याद कर लें, मैं ठीक, ना मैं तो ठीक। भाई साहब कुछ लोग तो कॉपी मिलते ही लिखना शुरू, क्योंकि वो याद है उनको। कुछ लोग 4 ही क्वेश्चन ही नकल लेके चले जूते में रखे, और वो छाप दिए कॉपी लेने से पहले, पेपर मिलने से पहले। कॉपी तो पहले मिल जाती है, नाम बाद में लिखते हैं, क्वेश्चन पहले छापते हैं। नहीं छापते हैं वो, नहीं छापते हैं। अब बताओ, वो 4 क्वेश्चन याद करके जाते हैं लोग, वो कहते हैं मैं 4 यही लिख के आऊंगा, कोई सा डजन मैटर। क्वेश्चन नंबर जो पूछा है वो, आंसर नंबर जो मुझे आता है, भाई साहब फेल नहीं होता, वो फेल नहीं होता। हाँ ऐसा भी होता है। कॉपी भरी होनी चाहिए, बात खत्म। सुनिए, ये बात कंफर्म। 4 क्वेश्चन याद सुन लो। 400 में फरवरी 29 बार कितनी बार आएगी। क्या यहां पर 300 नहीं हो सकता था, क्या यहां पर 200 नहीं हो सकता था, क्या यहां 100 हो सकता था। 4 याद करोगे। फिलहाल अब पूछेंगे 100 साल में ऑड डेज कितनी, 5, 200 साल में 3, 300 साल में, 400 साल में। इसके बाद निम्न में से कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। 200 ये शताब्दी ईयर, 100 एक शताब्दी एक, 300 भी, 400 भी। और एक बात बताऊं, तुमसे पूछने लगे 1400 सालों में फरवरी कितनी बार आएगी, तुम बता दोगे। अभी बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। कुछ भी पूछे डजंट मैटर, डजंट मैटर। ये पूछने लगे कि सन 1400 का अंतिम दिन कौन सा होगा, तो मैं बताऊं 3 होगा, मतलब बुधवार होगा। 1400 का मतलब 200, 200 का मतलब 3। क्या मतलब है, क्योंकि 400 के बाद रिपीट। मैंने कल एक दिन बताया था गोलगप्पे खिलाए थे आपको, सबको गोलगप्पे खिलाए थे। जितने लोग गोलगप्पे खा रहे थे उतने के बाद रिपीट हो रहा था नहीं हो रहा था,
दिन कितने होते हैं 7, तो 7 के बाद रिपीट होता नहीं होता है, तो 400 का रिपीट होगा, क्योंकि 400 में कितना हो गया 0, तो 800 में भी, 1200 में भी, 1600 में भी, 2000 में भी, यानी कि 400 के मल्टीपल में, और 400 सालों में ऑड डेज कितनी है, 0 है। 400 सालों में ऑड डेज कितनी है, तो 800 में भी, 1200 में भी, 1600 में भी, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600, 4000, 4400, 4800, 5200, 5660, कुछ भी अगर 400 का मल्टीपल हो तो ऑड डेज 0। अगर मैं 1400 की मैं कहूं 1200 की बात करूं तो 1200 का मतलब है 400 गुणे 3, 400 में ऑड डेज तो ये क्या करेंगे, मरे जाके 0 आएगा। अगर मैं कहीं लगूं 4400 में ऑड डेज तो 4400 का मतलब है 11 गुणे 400, और 400 में कितने हैं 0, तो इसका किसी का मल्टीपल हो 0 आएगा। क्लियर है। मैं आपको बताऊं कितनी स्पीड से आप दिन बता सकते। कोई दिन पूछे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन, चुटकियों में, बिना किसी फार्मूले, बिना किसी फार्मूले के, बिना किसी फार्मूले के मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन पे आइएगा। 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, बोलो बोलो। 400 में कितने होते हैं, 400 में, तो 800 में 194 के 97 के डबल 194, कोई दिक्कत। नेक्स्ट सवाल, 197 हो जाएंगे, 194। निम्नलिखित में से कौन लीप वर्ष नहीं है, बोलो कौन नहीं है, 700। अगर आपको कॉन्सेप्ट ये वाला होता कि 4 से कट जाता है तो लीप वर्ष मर जाओगे, सब कट रहे हैं 4 से। आप पता है ना मेहमान स्पेशल है, अगर सेंचुरी ईयर है और उसको चेक करना है लीप ईयर है या नहीं, तो 4 नहीं 4, कोई दिक्कत। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है, कौन है, 1600, सही बात है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, 700 लीप वर्ष नहीं है। अगला सवाल, ये बताइए 2 क्रमिक लीप वर्षों में अधिकतम कितना अंतर होगा, बोलो। सब पता है 4 वर्ष का होता है, लेकिन वो मर जाएंगे, बांके लेंगे, बांके लेने को सोचते हो, जब अंतिम सांसें गिरनी होती है तो बांके लेते हैं, फड़फड़ाते हैं। अरे कितना अंतर होता है लीप वर्ष में, लीप वर्ष में 4 वर्ष का अंतर होता है। जितना पढ़ा है अल्प ज्ञान हानिकारक हो, मर जाओगे। अभी थोड़ी देर पहले चिल्ला के आ रहा था कि अगर डॉट 1 साल हो गए तो 96 लीप वर्ष होगा, फिर 96, 97, 98, 99, 100 लीप वर्ष नहीं है, फिर 101, 102, 103, 104 लीप वर्ष होगा। तो अधिकतम कितने साल का अंतर है, ले। अगर इस बात को नहीं पढ़ा होता तो गलत कर बैठोगे। कितने लगाओगे, 4, और तुम्हारा 40 हो जाएगा। 4 लोग तुमको उठा के ले जाएंगे, फिर तुमको 4 लोग उठा के ले जाएंगे। इसमें आवाज आ रही है, लग नहीं रहा है हमको, बैटरी खत्म हो चुकी है। चलो, समझ में आया नहीं आया बात को, बात पल्ले पड़ रही है। बात पल्ले पड़ रही है, कोई तो ना है। चलो हम सेल बदल ले जरा, 1 सेकंड का पता बीच में आवाज कट जाए। हाँ मुझे पता है ना कब क्या बोलना है। चलिए, तो सही है, आवाज आ रही है प्रॉपर, ठीक है। तो समझ रहे हो, तो 2 क्रमिक लीप वर्षों में कितना अंतर होता है, 8 वर्ष। समझ में आया, आज लौट के। यस, अब क्वेश्चन समझ में आए। अच्छा, 100 सालों में ऑड एज, 200 साल में, 300 साल में, 400 साल में 0। समझ में आया नहीं आया। अच्छा, ये इससे 2 फायदे हैं। इससे तो ये तो काम चल ही रहा है, इसमें एक काम और चल रहा है। अगर पूछ लेगा शताब्दी का कौन सा दिन नहीं हो सकता, तो भी काम करेगा। और रात से फेसबुक पासवर्ड का क्या हो जाना चाहिए, 5310। समझ में आया। अब ऐसे पूछेगा 28 मई 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था। मेरी बात सुनो, सुन लो,
400, मैं बता रहा हूँ 100 साल में ऑड डेज कितने हैं 5, 200 में कितने हैं और 300 सालों में और 400 में 0 है। अच्छा 500 सालों अगर मैं कहूं तो 500 का मतलब क्या होगा मेरे भाई 400 प्लस 100, 400 में 0, 100 में तो कितने आए 5। अगर मैं 600 की बात करूं तो 600 का मतलब होगा 400 प्लस 400 का मतलब, इसका मतलब अगर मैं 700 का कहूं तो 700 का मतलब होता है 400 प्लस 300, 400 में 300 में कितना आया 1, कितना आया 1। अगर मैं 800 की बात कहूं तो 400 प्लस 400, इसमें भी 0 तो तुम बन गए हीरो। समझ में आया, 0 प्लस 0 इक्वल टू हीरो, सिर्फ अपने आप में, वैसे नहीं कोई मानेगा नहीं। समझ में आया। तो 500 का मतलब 100 है, 600 का मतलब भी 200 है। समझ में आया कि 400 तो कोई फर्क पड़ रहा है, 400 तो कोई फर्क पड़ रहा है। अगर मैं 1200 की बात करूं, किसकी बात करूं तो इसका क्या मतलब होगा 400 प्लस 400 प्लस 400, 0 0 0, क्या मिलेगा। इसका मतलब एक बात पल्ले पड़ रही है कि 400 में ऑड डेज 0 हैं तो 800 में भी, 1200 में भी, 1600 में भी, 2000 में भी, यानी कि 400 के मल्टीपल में ऑड डेज कितने आएंगे 0 आएंगे, नहीं आएंगे, कंफर्म आएंगे। सही बात है। अगर मैं 2000 की बात करूं तो 2000 में भी ऑड डेज कितने होंगे 0 होंगे, क्योंकि 400 गुणे 5 है, 400 के मल्टीपल में ऑड डेज कितने होंगे 0। इतनी बात पल्ले पड़ गई। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। इतनी देर में तो हम कॉन्सेप्ट समझा पाए, तुमको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इनमें कोई फार्मूला है। अच्छा एक आपकी जिंदगी में काम नहीं आ रहे हैं? और पता है एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मैथ्स को ढंग से पढ़ लो, हर जगह कोचिंग मिल जाएगी। आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं अगर आपको मैथ्स आता है तो। आप अपना जीवन अपना यापन आराम से कर सकते हैं अगर आपको मैथ्स आता है। हर गली, हर मोहल्ला, हर नुक्कड़ पे आपको मैथ्स की कोचिंग मिल जाएगी। मैथ्स पढ़ाने वाला पूछते हैं कि भैया मैथ्स पढ़ा दो हर बच्चे को। सिर्फ मैथ्स आता है, इतिहास भूगोल आता है तो नहीं मिलेगा ज़्यादा। इतिहास भूगोल की कहाँ जरूरत पड़ेगी कॉम्पिटिशन एग्जाम में। और कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी अगर कोई बंदा एक बार पढ़ लेता है तो कभी दोबारा पढ़ता नहीं है। बाकी मैथ्स है 9 में, 8 में, 10 में, 6, 7 में, 5 में, सब बालक। अब तो दूसरे तीसरे बालकों को मैथ्स चाहिए कोचिंग। बड़े बड़े स्कूल में पढ़ना है लेकिन फिर भी एक टीचर चाहिए कोचिंग वाला। हर किसी को चाहिए ना चाहिए। कंपटीशन लाइन में तो अलग है भाई, कंपटीशन वाला बंदा हर टीचर को छोड़ सकता है, मैथ्स वाले को नहीं। वाई? क्योंकि मैथ्स तब तक चाहिए जब तक सिलेक्शन ना हो, क्योंकि मैथ्स में रोज इंप्लीमेंट होता है, रोज इंप्लीमेंट हो, नई नई चीज़ें रोज निकल के आ रही हैं। इतिहास में का शाहजहां ने एक बार ताजमहल बनवा दो, दोबारा बनवा रहे हो। पहले मुमताज की यादों में बनवा रहे हो, अब समताज की यादों में बनवा दो। अब कहाँ से लावा समताज, कहाँ से लावा मुमताज। अरे एक बात बताओ, अरे आवेगी ना तो ताजमहल कहाँ से बने हो, शाहजहां कहाँ से लाओगे। बात तो औरंगजेब ने बना ताजमहल बनवा, औरंगजेब ने बाद जेल बना दो। बोले देख ही से देख, ऐसे कर देख तो आराम से बताओ क्या औलाद थी पहले। अरे भाई साहब जितने थे ऊपर वालों को टपकाया किसने, नीचे वालों में, उन्हीं की औलादों ने। या औलाद या भतीजा, भतीजा ही दामाद हुआ करता था, दामाद ही भतीजा। तो अगर ऊपर वाले को मारा है तो 3 ने मारा है, या तो बेटे ने, या भतीजे ने, या दामाद ने। और दामाद भतीजा एक होता था। और इसके साथ में अगर किसी अलग राजा ने मारा है तो वंश चेंज हुआ है, डायनेस्टी चेंज हुई है। तो डायनेस्टी चेंज हुई है, और डायनेस्टी चेंज नहीं हुई है तो किसने मारा है, 3 में से 1 ने मारा है। तो क्या मार देना। अरे अरे हाँ, अशोक को बहुत वो माना जाता है। तो उन्होंने जो पता है अपना जो सिंहासन हासिल के लिए अपने 100 भाइयों को कत्ल किया था। 100 भाइयों को कत्ल करके राजगद्दी पे बैठे थे। फिर कलिंग का युद्ध हुआ था, बोले अरे बहुत ज़्यादा मारा काटी हुई गई, धम्म नीति अपनाओ। फिर उन्हें कौन सी अपनाई थी, हाँ 9 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अब देखते हैं सवाल, समझ में आया। 28 मई 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। दिन है 28 मई 2006। सुनिएगा, 28 मई 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था। इस सवाल को बेहद आसान तरीके से आप कर सकते हैं। कोई कोड नहीं, कोई टेंशन नहीं। कोड 5310 को अगर कोड मानो तो तुम्हारी बेवकूफ़ी है। अगर 5310 मानो तो बताओ, ये कैसे बताओ सप्ताह का कौन सा दिन हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये तो उसी से याद रहेगा, और तो याद रहेगा नहीं सकता। ठीक है, या तुम एक काम करो, अपनी ज़िंदगी में 4 ब्रेकअप कराओ, बहुत खतरनाक वाले। 3 ब्रेकअप कराओ। एक ब्रेकअप कराओ ट्यूसडे को, तो कहोगे जब भी ट्यूसडे आएगा बड़ा काला दिन है, आज मेरा ब्रेकअप हुआ था। ठीक है, एक ब्रेकअप कराओ थर्सडे को,
कब कराओ, और एक ब्रेकअप कराओ सैटरडे को। जिंदगी में कितने ब्रेकअप कराने हैं? तो तुम ये कहोगे जिंदगी में ट्यूसडे जब भी आओगे मेरा काला दिन है, थर्सडे काला दिन है, मेरा ब्रेकअप उससे हुआ था, और सैटरडे को तो उससे हुआ था। खाने का तो कितने ब्रेकअप कराने पड़ेंगे? तभी तो ये 3 दिन नहीं आएंगे। तभी तो कोई शताब्दी कौन से दिन नहीं हो सकते? कोई पूछा यही 3 नहीं हो सकते, बोले क्यों नहीं हो सकते? मेरा ब्रेकअप हुआ था इन 3 में, नहीं आया। आपसे कोई पूछे, एक क्वेश्चन पूछेगा क्या, निम्न में से बताइए शताब्दी का कौन सा अंतिम दिन नहीं हो सकता? मेरा ब्रेकअप हुआ था ट्यूसडे को, वो भी नहीं होना चाहिए। मेरा ब्रेकअप हुआ था थर्सडे को, वो भी नहीं होना चाहिए। और मेरा उससे भी ब्रेकअप हुआ था कब? सैटरडे को, ये भी नहीं होना चाहिए। या तो एक तरीका याद है, समझ में आया? और 3 पैचअप करो और 3 ब्रेकअप करो, इसमें तुम खत्म। तो एज्यूम कर ले, मैंने ट्यूसडे को एज्यूम की थी, आई नहीं। थर्सडे को एज्यूम की, आई नहीं। और सैटरडे को एज्यूम की थी, आई नहीं। ये दिन नहीं आने चाहिए क्योंकि इस पे आती नहीं। और बोलो हैं? और क्या करोगे बताओ? हाँ, मैथ वाले तो हर चीज को एज्यूम कर लेते, नहीं कर लेते। गर्लफ्रेंड नहीं तो मान लो, एक था लड़का मुन्ना गुप्ता, कोई मुन्ना नाम से आता था, मुन्ना भैया। मैंने उससे कहा था, इसमें कोई क्वेश्चन पढ़ा रहा था, मैंने कहा मान लो, तो मैंने कहा कि तो क्या माना था उसने? रश्मिका मंदाना। हाँ, मैंने कहा अपनी गर्लफ्रेंड को अगर मान लो, मैं कुछ चैप्टर पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा किसको मानेगा? बोला रश्मिका मंदाना। सर हमको ये नहीं पता था कौन था, पता चले नेशनल क्रश है। हाँ, मैंने उससे कहा था ऐसे नॉर्मली, मैंने कहा मान ले तो हाँ, तो वो कलर रश्मिका मंदाना। अब हजरा हमको ये नहीं पता था कि ये मतलब ये कौन है बवाल, तो बाद में पता चला कि ये नेशनल क्रश है। तो मैंने कहा यार सही है, बस बंदा मस्त है भाई। नहीं है तो नहीं ना, है तो नहीं ना, तो कानी कुबड़ी टेढ़ी मेढ़ी काय माने, एकदम जबरदस्त स्पेशल वाली मानेंगे। उन्हें बोला नेशनल क्रश, बोला उसको मानू। सही है, गजब गजब लौंडे हैं। चलो हाँ, मैं कह दूँ, तुम कहाँ जाओगे? सुनो, अब बताना 28 मई 2006 को, 28 मई 2006 को कौन सा दिन था? एक बात बताइए, क्या सन 2006 कंप्लीट हो गई? अगर मैं 1 से चलता रहूं तो 2005 तक तो कंप्लीट हो गई। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 और 9 जाता रहूं तो 2005 तो क्या 2006 कंप्लीट हो गई? 2005 का मतलब है मेरे भाई 2000 प्लस 5, 2000 कह सकता हूं, नहीं कह सकता हूं? 2000 में और डेज 400 में 0, तो 2000 में, और 5 में ऑडेज 5, लेकिन 5 में एक लीप ईयर और मिल जाएगी। 5 सालों में एक लीप ईयर मिलेगी, नहीं मिलेगी? तो कितने ऑडेज आए? 6। कितने ऑडेज आए? 6। कोई दिक्कत? अगर मैं 2005 तक जाऊं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये तरीका सबसे अच्छा है। समय जरूर लगेगा सीखने में, क्योंकि मैं आपको कोई रटा नहीं रहा। अगर कोई एक चीज बता दूं फार्मूला, तो वो ठीक है, मैं आपको बनाना ओरिजिन सिखा रहा हूं। तो 2005 साल कंप्लीट हो गए, 2005 को क्या लिख सकते हैं? 2000 प्लस 5, 2000 में ऑडेज, और ये बात पता है पूरा चैप्टर किसके इर्द गिर्द घूमता है? ऑडेज के। तो 5 साल में 5 ऑडेज तो होंगे, लेकिन एक लीप ईयर और मिलेगा। तो कितने आए? 6। कितने आए? यानी कि मैं 6 ऑडेज मिल गए, मुझे 6 ऑडेज मिल गए। अब 28 मई तक जाना है। कहां तक जाना है? 28 जनवरी कितने? फरवरी कितने? 0। मार्च के कितने? 3। अप्रैल के 2। मई में 28 तक जाना था। 28 का मतलब 0। 3 और 3 6, 2 8 का मतलब 1। 6 और 1 7, 7 मतलब संडे, संडे मतलब संडे। रुक जाओ, अभी रुक जाओ, तसल्ली रखो, तसल्ली रखो। आपको बताना था 28 मई 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 1 तारीख से एक साल चलोगे, 1 2 3 4 5 6, 2005 मिलेगा। 2005 का मतलब क्या है? 2000 प्लस 5। 2000 प्लस 5 क्यों किया? क्योंकि 2000 में ऑडेज कितने हैं? 0। 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 400 के मल्टीपल में 0। तो 2000 में 0 आया, और 5 में 5, लेकिन 5 साल में एक लीप ईयर होगा। तो 5 और 1 6, कितने ऑडेज मिले? 6। अब हमने ईयर में देख लिया ना, अब कहां देखेंगे? मंथ्स में। कहां देखेंगे? मंथ्स में। अब आना है हमें 28 मई तक। तो जनवरी का कितना? फरवरी का कितना? 0। मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 28। मई में 28 जाना था, लेकिन 28 का मतलब क्या होता है? 0। तो 3 और 3 6, 2 8, 8 का मतलब 1। तो 6 यहां मिला था और 1 वहां मिले, कितने हो गए? और हमारी भाषा में 7 क्या होता है? संडे इज द आंसर। कोई कोड है? कुछ नहीं, आगे बढ़िएगा। अगला सवाल, इस सवाल को देखिएगा। कह रहा है 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन? अच्छा एक बात बताऊं तुम्हें, अगर तुम चाहो तो देखो, 2010 में 2009 पूरी होगी। 2000 का मतलब 0, 9 का मतलब 9, 9 में 2 और 9 2 11, 11 का मतलब 4, 4 और 1 5, 5 का मतलब शुक्र कहां है? दिस इज द स्पीड। नहीं आया। अरे 2010 की चल रही है ना, लेकिन 2009 पूरी हो गई, 2000 खत्म, 9 सालों में 9 तो हैं, लेकिन 9 सालों में 2 लीप ईयर और मिलेंगे। 9 2 11, 11 का मतलब 4, और 1 जनवरी तक जाना था। 4 और 1 5 होता है, शुक्र। कहानी खत्म।
मैं फिर समझा रहा हूं, बिना कोड के। अब वो कोड है जो भी है 5310, उसके लिए भैया आपका यूज भी है, वरना मैंने तरीके बता दिए। देसी तरीके यूज करना है तो देसी तरीके यूज कर लो, और मारे से क्या कराएं। अगर कोई ब्रेकअप करने वाली आवे तो कहीं रुक जा, शनिवार को करिए या बृहस्पति को करिए, क्यों, कोड याद हो जाओ भाई। 1 जनवरी 2010, तो साल बताना है 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो साल कितनी कंप्लीट हो गई, 2010 ही पूरी हो गई, 2009 भाई है। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, 2000 प्लस 9, 2000 में और डे, 9 में 9 तो है, लेकिन लीप ईयर कितने, 4 में 1 होता है, तो 8 में 2, 9 में भी 2, 10 में भी 2, 11 में भी, लेकिन 12 में 3, समझ में, 4 से कटे थे भी तो 9 और 2 11, 11 का मतलब क्या होता है, 11 का मतलब क्या होता है, तो 4 तो यहां मिले, और 1 जनवरी तक 1 तो यहां मिलेगा, 4 और 1 5 क्या होता है, जुमा, 5 को जुमा। समझ में आया, ये सवाल है। आगे बढ़े, अरे बढ़े आगे, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है कि मजा आ रहा है, समझ आ रहा है कि मजा आ रहा है, बताओ। जुमेरात होता है गुरुवार, थर्सडे, अच्छा जुमेरात को दिन पूछा है और जुमेरात बता रहे हैं, अच्छा वो रात बता रहे हैं, पूछा है दिन बता रहे हैं रात, चलो कोई बात नहीं, सुन लो। देखिएगा 26 नवंबर 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था, 2007 पूरे हो गए होंगे, कब बताना था, 26 नवंबर 2008, एक तो बताना था। तो साल कितने कंप्लीट हो गए होंगे, 7, कितने कंप्लीट हो गए होंगे, 7। तो 2000 का मतलब कुछ नहीं, 7 का मतलब, लेकिन 7 में लीप है कितना, 1, ये 0, 8, 8 का मतलब 1 मिला। और मंथ में और डेज तो निकालना आते ही हमको, कहां से शुरू करोगे, जनवरी से। सुनो नीचे आओ, पेज को नीचे करो, जनवरी के कितने, फरवरी का 1, वाई क्योंकि 2008, 2001 लीप ईयर है, तो फरवरी कितना मिलेगा, 1, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 26 का मतलब 5, 5 और 2 7, 2 2 4 और 3 7, 3 और 3 6 और 1 7, 3 और 3 6 और 3 9, 9 का मतलब 2, 2 यहाँ मिले, 2 और 1 3 होता है बुधवार, 3 होता है बुधवार। बात पल्ले पड़ रही है, समझ आ रहा है, कोई आपत्ति तो नहीं हो रही है, कोई विपत्ति तो नहीं हो रही है, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, सब कुछ चंगा। अब बताओ कुछ मैंने कुछ ऐसा कि ज़्यादा प्रेशर पड़ा हो दिमाग पे, क्या ध्यान रखा, 5310, और उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्रोध के क्वेश्चन पूछ रहा है उसी से कि 100 सालों में लीप ईयर कितने होंगे बताओ, 200 साल में लीप ईयर कितने होंगे, 300 में होंगे, 800 में कितने लीप ईयर होंगे, कुछ भी पूछ ले, कोई डरने की बात है, कुछ भी पूछ ले, डजंट मैटर। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इसी अब हम इस नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, एक क्लास हम और करेंगे, अभी तो इसमें कॉन्सेप्ट ही हो पाया है, अगली क्लास में हम ये जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, दिखा दो 2-4 क्वेश्चन दिखा दो। जैसे आएगा 2 अक्टूबर 1869 को गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, मेरे को आज भी लाइन याद है, ठीक है। चलो आगे, ऐसे पूछने लगे 26 जनवरी 1950 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस कब घोषित हुआ, आगे बढ़ो। 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था। दुनिया भर के तमाम क्वेश्चन मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ाई करने में व्यस्त रहिएगा।